हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटेंट की सैलरी स्लिप। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अकाउंटेंट है, सीजी अकाउंटेंट की सैलरी स्लिप है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सैलरी किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होती है, ताकि आप किसी की भी सैलरी, किसी भी साल की सैलरी आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक सैलरी स्लिप है। सबसे पहले तो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सीजी अकाउंटेंट है। अब डेजिग्नेशन यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंटेंट है। डेजिग्नेशन अकाउंटेंट हो जाएगा, जो कि लेवल 5 की है। और लेवल 5 का ये बेसिक स्टार्टिंग होता है, जो कितना होता है 29,200 होता है। ओके, बेसिक पे होता है आपका, ये बेसिक पे 29,200 होता है आपका स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं तब। बट ये थोड़ा सा बाद की है, आप देख सकते हैं, ये अगस्त 2023 की है। यानी जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपका बेसिक पे होता है, वो होता है 29,200 रुपये। लेकिन इसमें एक इंक्रीमेंट लग चुका है, तब की है, थोड़ी सी बाद की सैलरी स्लिप है। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको ये बताऊँगा कि सैलरी किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आप किसी की भी सैलरी और किसी भी साल की सैलरी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस सैलरी स्लिप को दिखाने से पहले मैं आपको एक पे मैट्रिक्स दिखाना चाहूँगा, जो कि आप नेट पे देख सकते हैं। ये पे मैट्रिक्स लेवल इसको बोलते हैं, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से है। तो इसमें क्या होता है, आपका ग्रेड पे देखोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2800 ग्रेड में। ठीक है, 2800 ग्रेड पे हमारा। अब 2800 ग्रेड पे में आप देखोगे, यहाँ पे ये आप देखोगे लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के सामने आप देखोगे 2800 पे, तो क्या है 29,200 आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो आप 1 का यहाँ पे देख सकते हो 2800 ग्रेड पे के नीचे 29,200। तो ये क्या हो गया आपका कि जब आप स्टार्टिंग में, जो आपकी पहली साल आप जब ज्वाइन करते हैं, तो आपका बेसिक पे कितना होगा 29,200 होगा। अब हर साल आपको पता है एक इंक्रीमेंट लगता है, जो यूजुअली जुलाई में लगता है, और वो 3% होता है आपका बेसिक का 3%। तो हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगता है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक पे कितना होगा 29,200। जब आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा एक साल में, तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा, पहले इंक्रीमेंट के बाद में 30,100। फिर उसके बाद दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा नेक्स्ट ईयर, तो 31,000 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो 31,900 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। हर साल एक इंक्रीमेंट होता है, जो कि बेसिक का 3% होता है। ओके, तो जब भी आप ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक कितना होगा 29,200। लेकिन ये जो आपकी यहाँ पे सैलरी स्लिप है, इसमें बेसिक पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 30,100। यानी इसमें एक इंक्रीमेंट लग चुका है, तब की ये सैलरी स्लिप है। एक इंक्रीमेंट के बाद आपका बेसिक पे कितना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो 30,100। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पे, उस साल आपका बेसिक पे इतना रहेगा, एक साल बाद इतना हो जाएगा, दूसरे साल बाद इतना हो जाएगा, तीसरे साल बाद इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी साल का यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक इंक्रीमेंट लगने के बाद है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब अगर आप अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे ज्वाइन करते हो, तो आपका एक सीजी अकाउंटेंट का सैलरी कितना बनता है। तो बेसिक पे हमारा हो जाएगा, इसको मैं कट करके क्या कर दूंगा 29,200, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे तो 29,200 यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आपका बेसिक पे हो गया। ठीक है, तो इसको मैं कट करके क्या कर देता हूँ 29,200। अब ये हो गया आपका डीए होता है, जो कि चेंज होता रहता है। फिलहाल डीए है जो 50% चल रहा है। ठीक है, यानी महंगाई भत्ता कितना चल रहा है 50%। और एचआरए कितना चल रहा है यहाँ पे 27%। ठीक है, एचआरए कितना है 27% है। और ये टीपीटी होता है, जो कि एक फिक्स पे होता है। इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया आपको जो मिलने वाला अमाउंट है। जो इधर हो जाएगा आपका डिडक्शन की, आपकी रिकवरीज कौन सी होती है। तो कुछ रिकवरी होती है, जैसे एक तो आपका एनपीएस में कट जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका जो भी बेसिक है प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए है 10% है, जो गवर्नमेंट एनपीएस के रूप में काट लेती है। और कुछ अमाउंट है जो गवर्नमेंट खुद से मिला के एनपीएस आपके अकाउंट में जमा करवा दी, जो कि आपको पेंशन के रूप में मिल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जितना बेसिक होगा और जितना डीए होगा, उसका 10% है जो गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है एज ए एनपीएस। और ये हो जाएगा आपका सीजीएचएस का कटता है 250 रुपीज़, जो ग्रेड पे के हिसाब से होता है। तो अकाउंटेंट का एक फिक्स अमाउंट होता है 250 रुपये, ये फिक्स होता है। और एक ये 30 रुपये कटते हैं, ये भी फिक्स होते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, और ये अमाउंट हो गया जो आपका डिडक्ट होने वाला है, जो कि माइनस में कर देता हूँ। जो आप बोलते हैं ना ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस तो ये सब हो जाएगा, और उसमें से रिकवर करने के बाद, उसमें से डिडक्शन करने के बाद आपका होता है जो होता है नेट पे। तो ग्रॉस सैलरी आप जो बोलते हो ना, वो ये चीज़ होती है ग्रॉस सैलरी, और इसको डिडक्ट कर दोगे, जो आप एनपीएस वगैरह जो आपका कटता है उसको डिडक्ट कर दोगे, तब आपका बचता है नेट पे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी यहाँ पे बननी चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे सीजी अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं 2800 ग्रेड पे तो आज के टाइम पे आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपकी सैलरी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका बेसिक हो गया जो 29,200 हो गया, फिर आपका हो जाएगा डीए। तो डीए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी 50% चल रहा है, ये इसमें जो दे रखा है ना पे स्लिप में, ये 46% के हिसाब से है, ठीक है। आई थिंक ये 46% के हिसाब से है। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, डीए चल रहा है 50%। तो आपको 29,200 का क्या करना है, 29,200 का आपको क्या करना है, 50% यहाँ पे डीए कैलकुलेट करना है। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 14,600। यानी आपका बेसिक हो गया 29,200, और जो आपका डीए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14,600, राइट। और इसके बाद हो जाएगा आपका एचआर जो भी चल रहा है 27%। ये सब बेसिक पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बेसिक पे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। बेसिक हमारा कितना हो गया 29,200, और इसका अगर मैं 27% यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 27% अगर कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7884। तो ये इसका कितना हो गया एचआरए, जो मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ 7884। और ये होता है टीपीटी। जो टीपीटी क्या होता है, बेसिकली ये ग्रेड पे के हिसाब से फिक्स होता है। तो सीजी अकाउंटेंट का टीपीटी कितना होता है, 3600 रुपये मिलता है आपको, वो फिक्स होता है, ठीक है। 4200 होने के बाद वो शायद यहाँ पे आई थिंक नहीं 3600 फिक्स ही होता है अभी, ये ग्रेड पे के हिसाब से होता है। जो सीजी अकाउंटेंट का और सीनियर अकाउंटेंट का भी वो 3600 ही रहता है। तो ये 3600 फिक्स होता है, लेकिन इस पे भी आपको टीपीटी पे भी क्या मिलता है, डीए मिलता है। तो डीए कितना चल रहा है अभी 50%, तो टीपीटी कितना 3600, तो 3600 का भी 50% आपको डीए मिलेगा इस पे भी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा 3600 का यहाँ पे 50% और ऐड कर देंगे, ओके। यानी जो हमारा 3600 तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो इसका 50% डीए ऐड होके टीपीटी मिलता है। तो इसका मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, इसका मैं 150% निकाल लूँगा, क्योंकि मुझे इसका 50% डीए भी मिलेगा इस पर। तो डायरेक्ट मैं इसका 150% अगर निकालता हूँ तो वो इतना ही हो जाएगा यहाँ पे 5400 रुपये, ठीक है। वो हो जाएगा 5400 रुपये। ये इसमें दे रखा है जो पुराना है डीए के हिसाब से। अगर आप 3600 टीपीटी पे डीए कैलकुलेट करेंगे 50%, तो ये 5400 रुपये हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो आपको मिलने वाला अमाउंट है, ओके। मिलने वाला अमाउंट कितना हो गया, यानी ये तो आपका हो गया ग्रॉस। और डिडक्शन तो फिक्स है ही है। डिडक्शन क्या है, ये 30 रुपये फिक्स है और ये भी फिक्स है। बस ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये चेंज क्या हो जाएगा कि बेसिक और डीए का 10%। तो बेसिक कितना हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए, बेसिक आपका कितना है 29,200, और आपका डीए कितना है, डीए आपका कैलकुलेट होगी कितना बना है 14,600। तो ये कितना हो गया 14,600। तो इसका 10% है वो डिडक्ट हो जाएगा एज ए एनपीएस। तो 29,200 और 14,600 कितने हो जाएंगे वो यहाँ पे देख लो। उसका आपको क्या करना है 10% डिडक्ट करना है। तो 29,200 और 14,600 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,800, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 43,800, और इसका 10% आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43,80। तो ये आपका एनपीएस के रूप में कटेगा हर मंथ। तो ये जो आपका कट रहा है ना, ये कितना हो जाएगा 4380 रुपये, बाकी फिक्स है। तो ये आपका हो गया डिडक्शन। तो अब आपका ग्रॉस कितना हो गया, जो बोलते हैं ना आप ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस कितना हो जाएगा आपका 29,200 बेसिक हो जाएगा, प्लस आपका डीए कितना हो जाएगा 14,600, प्लस आपका एचआरए कितना हो जाएगा 7884, प्लस आपका टीपीटी कितना हो जाएगा 5400 रुपये। तो ये तो आपका हो जाएगा मिलने वाला। और इसमें से डिडक्शन क्या हो जाएगा आपका 30 रुपये, प्लस आपका जो एनपीएस कटता है वो कितना कटेगा 4380, प्लस आपका 250 रुपये, ये फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका टोटल आपकी ग्रॉस ये ग्रॉस हो जाएगा। सॉरी मैं नेट निकाल देता हूँ, नेट सैलरी। नेट क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, और इसमें से हो जाएगा डिडक्शन,
तो जो डिडक्शन हो जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो नेट बचेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो बेसिक है उसका वो बेसिक कितना हो गया, 29,200 तो बेसिक हो गया आपका, ठीक है, प्लस आपका 14,600 क्या हो गया यहाँ पे डी हो गया, और आपका जो 78,84 क्या हो गया HRA हो गया, और प्लस आपका जो 5400 है वो कितना हो गया TPT हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 57,084। तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस तो इतना हो जाएगा। अब इसमें से डिडक्शन कितना हो जाएगा, डिडक्शन लगा लो, आपका कितना हो गया 30 रुपये तो आपका ये कट जाएगा, और 4380 आपका NPS कट जाएगा, और आपका 250 रुपये है जो CGHS का कट जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये डिडक्शन कितना हो गया आपका, हो गया 4660। तो ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी, और इसको अगर आप माइनस कर दें तो आपका इन हैंड सैलरी, जिसको नेट सैलरी बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, इसमें से अगर मैं जो डिडक्शन है उसको अगर मैं हटा देता हूँ तो आपका नेट सैलरी कितना बनेगा अभी, 52,424 रुपये। तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेट सैलरी बन जाएगा। यानी आप अगर आज के टाइम पे, जब ये वीडियो बन रही है, आज के टाइम पे अगर आप एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो 52,424 रुपये आएगी। तो ये हो गया आज का यहाँ पे नेट सैलरी आपको CG अकाउंटेंट का। तो मैंने आपको बताया था सैलरी स्लिप तो मैंने आपको दिखाया ही है, लेकिन सैलरी स्लिप को मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होती है, ताकि आप कभी भी किसी भी साल की सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक साल बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगा, एक तो आपका बेसिक चेंज हो जाएगा, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो 30,100 हो गया, तो ये एक इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी स्लिप है। फिर नेक्स्ट ईयर एक इंक्रीमेंट लग जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। तो ये चेंज होता रहेगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। HRA DA है जो चेंज होता रहता है। HRA अभी शायद 30% हो जाएगा, HRA 27 से 30% हो गया या फिर हो जाएगा, अभी आई थिंक ऑर्डर नहीं आए, तो ये 30% हो जाएगा। ये चेंज होते रहते हैं। सैलरी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक पे DA मिलेगा, DA पे HRA मिलेगा, TPT होता है, TPT पे DA भी मिलता है, और डिडक्शन में हो जाएगा आपका NPS कटता है जो कि बेसिक और DA का 10% कटता है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट होती है। मैंने आपको ये बताया, और मैंने आपको सैलरी स्लिप भी यहाँ पे दिखा दी, जिससे आप आइडिया लग सकता है कि इस तरीके की सैलरी स्लिप होती है। पूरा यही आपको सैलरी स्लिप आपको मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे तब। बस आपका जो अमाउंट है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि बेसिक DA HRA ये सब चेंज होता रहता है, लेकिन कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। आज के टाइम पे आप अगर अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको 52,424 रुपये यहाँ पे नेट मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे बनाया जाए। अगर आपका टॉपिक अच्छा होगा तो उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।